लोकसभा निवडणुकीच्या नंतर आता महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत रणसंग्राम सुरू होणार आहे। ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात अपेक्षित असलेल्या निवडणूक अनुषंगाने महाराष्ट्र न्यूज 9चे मुख्य संपादक नागेश कळसगौडे विविध मतदारसंघातील राजकीय पदाधिकारी यांच्याशी थेट संवाद साधत आहेत। शिवसेना अंधेरी पश्चिम विधानसभा उपविभाग प्रमुख परमेश देवेंद्र यांनी दिलेल्या मुलाखतीत अंधेरी पश्चिम विधानसभा आमदार अमित साटम यांचा 22,000 मतांनी विजय होणार असल्याचे सांगितले। पाहूयात संपूर्ण मुलाखत। नमस्कार, मी नागेश कळसगौडे। महाराष्ट्र न्यूज 9 मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुका आणि आता येणाऱ्या महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने विविध राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या सोबत थेट मुलाखतीचे सत्र सुरू केले आणि त्याच अनुषंगाने आज माझ्यासोबत शिवसेना या शिवसेनेचे विभाग उपविभाग प्रमुख आहेत अंधेरी पश्चिम विधानसभेचे शाखा क्रमांक 69 आणि 71 या दोन शाखांची ज्यांच्याकडे जबाबदारी आहे असे परमेश देवेंद्र माझ्यासोबत आहेत। या निवडणुकीच्या अनुषंगाने म्हणजे येणाऱ्या विधानसभा, त्या विधानसभामध्ये कसं असेल चित्र, काय असेल परिस्थिती आणि कोणाची असेल सरशी, या सर्व विषयांवर थेट चर्चा विविध राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत। पहिलाच माझ्यासोबत आहेत परमेश देवेंद्र। परमेश, काय सांगाल? लोकसभेच्या निवडणुका पार पडलेल्या आहेत। अटीतटीच्या लढतीत 48 मतांनी लोकसभेचे खासदार तुमच्या पक्षाचे निवडून आलेत। आता महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये कसं वातावरण दिसते, काय सांगाल? जय महाराष्ट्र। देखो नागेश जी, अभी जो लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ है, जो जीती होता है, बार बार ये विषय पे लोग बोलते आते हैं, तो 48 वोट से भी जीती होता है। हाँ, रही बात वोट की मार्जिन, लास्ट टाइम हम 2.5 लाख के 2 लाख के आसपास लीड दिया था। इस बार वो लीड कम हुआ, कारण कुछ गलती हमारा से भी हो सकता रहेगा कि हम वहाँ तक पहुँचा नहीं है। नहीं, हमारे से लोग हैं, कुछ हमारे साथ रह के विपक्ष में सपोर्ट भी किया है, ऐसा मेरे अंदर से लग रहा है। तो इसी माध्यम से तो गया गद्दार, तो उनके बारे में मुझे बात नहीं करना है। जब हम जीत की दी है जनता ने, जो 48 वोट हम लीड से जीत के आया है, लास्ट टाइम जो वोट के बेस में से ज्यादा काम करके हम इस आने वाला विधानसभा में महायुति का उम्मीदवार को, आप जो बोल रहे बार बार जो 48 और ये भी लोकसभा में पूरे 6 का 6 आमदार जीत के इतनी लीड लास्ट टाइम नहीं दी है ना, उससे ज्यादा लीड देने की हम अपेक्षा रखते हैं। आपने कहा कि विधानसभा के इलेक्शन के बारे में बात करें तो अभी इलेक्शन कभी भी घोषित हो सकता है। महाराष्ट्र का विधानसभा है, चर्चा ऐसी होती है कि महाविकास आघाड़ी फिर एक बार इस महाराष्ट्र में सरकार में आ सकती है, तो उस बारे में क्या? आश्वासन बोलना, देखो शक्कर बोलने में खाने में बहुत फर्क होता है। आश्वासन लोग बोलते हैं, देखो अभी विधानसभा का इलेक्शन है, ज़्यादा दूर नहीं है, अक्टूबर महीने में इलेक्शन है। देखिए आपको का सामने फिर एक बार महायुति का सरकार आएगा, ये सब 100% आएगा। हमारा जो भी हमारा विश्वास है कार्यकर्ता, महायुति की सरकार का कार्यकर्ता का इतनी विश्वास है, ज़्यादा से ज़्यादा हम इस बार सीट जीत के लाएंगे, ये हम विश्वास के साथ बोल सकते हैं। आप तो कह रहे हैं कि विश्वास के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाएंगे महायुति के। यहाँ पे जिस अंधेरी विधानसभा में हम बात करें, आप जिस विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, 240 से लगभग वोटों का डिफरेंस है, लीड है आपके पास, तो आपको लगता है कि इतनी लीड काफ़ी है आने वाले विधानसभा के चुनाव के साथ? उत्तर पश्चिम जिला अंधेरी विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे विधानसभा अंधेरी विधानसभा। देखो अभी जो विधानसभा में हमारी विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं, 220 की या 240 का हमको लीड मिला। इससे ज़्यादा अभी जो अक्टूबर में जो इलेक्शन होगा, कम से कम हम 15,000 या 20,000 से लीड जीतेंगे, ये हमें कॉन्फिडेंट है। वह कोई छोटी छोटी गलतियाँ तो होते रहता है मेरे से। वो हमारे कुछ लोग विधानसभा में जो देखने की नज़रिया अलग, लोकसभा की देखने का नज़रिया अलग होता है। जो विधानसभा में महायुति का उम्मीदवार कम से कम हम 15-20 हज़ार के ऊपर लीड से जीत के आएंगे, ये मेरे को कॉन्फिडेंट है। आई तुलजा भवानी के आशीर्वाद से हम बोलते हैं। तो ये जो अभी विधानसभा की हम बात करें, विधानसभा अंधेरी पश्चिम विधानसभा, तो ये जो विधानसभा में जिस वार्ड में आप अभी बैठे हैं, ये भाजपा का गढ़ माना जाता है, महायुति का गढ़ माना जाता है। बहुत मतलब मिनी इंडिया भी इस वार्ड को कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे सभी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो लगता है बीजेपी या महायुति के साथ इस वार्ड दोबारा से एक बार दे। देखो नागेश भाई, 69 वार्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा लीड हमारे 69 से हम लोग दिया है। कम से कम 13,500-14 हज़ार का लीड दिया है। इसी में से मालूम मिला रहेगा हम महायुति के साथ, हमारे पूरे जनता जनार्दन महायुति के साथ ही है। और जो हमारे जो नेहरू नगर जो स्लम है,
एक मिनी इंडिया का 28 लोगों की भाषा बोलने वाला, 4 यूनियन प्रदेश के रहने वाला, ये तो पूरे महायुति के साथ ही है। कुछ लोग हैं जो एसआरए के अंदर 100 में से 30% तो उधर इधर रहता ही है, बाकी 70% तो एसआरए का साथ ही रहता है। उसी प्रकार का हमारा 69 वार्ड महायुति का साथ ही रहेंगे। अभी 13,500 का जो लीड दिया, आने वाला विधानसभा में हम कम से कम 15,000 से ज्यादा वोटिंग हमको गिरेगा, इतना मुझे कॉन्फिडेंट है। सबसे महत्वपूर्ण, इस विधानसभा को जो रिप्रेजेंट करते हैं स्थानिक विधायक आमदार अमित साटम जी, क्या चीजें की है नेहरू नगर के लिए, क्या चीजें की है इस वार्ड के लिए, क्यों इतना आप आश्वस्त है कि ये लोग दोबारा से आपको साथ देंगे, आपके साथ आएंगे? देखो, सवाल अच्छा है आपने पूछा है। नेहरू नगर के बारे में 2004 से जो मैंने 2014 देखा हूँ, नेहरू नगर का विषय कभी विधानसभा में कोई बोला भी नहीं है, मैं सुना भी नहीं है। मगर अमित साटम जी जब 2014 पे आया, जीत के आया, हमारे बस्ती के बारे में नेहरू नगर, ये नेहरू नगर मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम है नेहरू जी, उनके नाम पे बस्ती बसा हुआ है। तो उस बस्ती के बारे में विधान भवन में कोई बात ही नहीं हुआ। तो हमारे अमित साटम जी कम से कम मैं देखा हूं 3-4 बार तो उन्होंने विधानसभा में बात किया है नेहरू नगर का एरिया के बारे में। और उस टाइम के हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को यहाँ पे बाजू में पुष्पा गार्डन है, वहां से भी उन्हें सभा में लेके उन्होंने भी बोला नेहरू नगर के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करके देंगे, और किया भी है। तो इतने लोग उसको खुश है अमित साटम जी से, उसके काम में, उसके कार्यकाल में। नेहरू नगर लोग किस नजर से देखते हैं मालूम नहीं, हम नेहरू नगर साटम साहब हम लोग बहुत पॉजिटिव एनर्जी से देखते हैं। एक बार आप नेहरू नगर में घूम के देखिए, पहले 2014 के पहला और अभी का नेहरू नगर देखिए, रोड देखो ना, एकदम सुंदर रोड है। पूरे विधानसभा में मैं ये रोड को मैं ज्यादा मानता हूँ, इतने अच्छा रोड बनाया है। और क्रिमिनल एक्टिविटी तो उन्होंने बंद ही कर दिया, जो नेहरू नगर को लोग बाहर से क्रिमिनल एक्टिविटी, आज नेहरू नगर में 70-80% क्रिमिनल नहीं है, पूरे टोटल उन्होंने क्लियर कर दिया। और आने वाले दिन भी वो 20% बचा, वो भी क्लियर होगा ऐसा विश्वास है। और हमारे बस्ती में साटम साहब को चाहने वाला बहुत सारे लोग हैं, युवा पीढ़ी, वो जो आज पहले से अभी का युवा पीढ़ी इतना अच्छे साटम साहब को लाइक करता है। नशा पे नहीं जाना चाहिए करके हमारे युवा पीढ़ी के ऊपर विचार करने वाला, एक हमदर्द करने वाला, तो हमारे लिए जिम खोल की दिया। आज तक नेहरू नगर में कौन जिम खोल कर दिया? बट आपकी नजर में आज तक कोई नहीं। नेहरू नगर वाला एक वोटर्स का नाम से जानता था, आज पहली बार एक इंसान के नाम पे जानता तो हमारा अमित साटम जी है। तो मैं भगवान से दुआ करूंगा हमारे साटम साहब तीसरी बार जीते और हमारे लोगों के लिए भगवान के आशीर्वाद से मंत्री बने। यही मैं साटम साहब को बोलूंगा कि भाई हम जो 220 है ना, अपन 22 और 2 जीरो डाल के ना 22,000 लीड जीत के देंगे, और उसमें 69 वार्ड एक नंबर में रहेगा, ज्यादा से ज्यादा लीड देने में। तर माझ्यासोबत अंधेरी पश्चिम विधानसभेचे उपविभाग प्रमुख परमेश देवेंद्र, सध्या अंधेरी पश्चिम विधानसभेमध्ये 220 ची लीड आहे आणि त्याच्यामध्ये 2 शून्य ऍड करून ह्या विधानसभेचे लीड 22,000 न्यू, आणि याच्यामध्ये योगदान देण्याचं काम, सर्वात मोठं योगदान देण्याचं काम या विधानसभेमधील हा वॉर्ड करेल असं आश्वासन देत आहेत परमेश देवेंद्र। नक्की पाहणं गरजेचं आहे विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये नक्की होते तरी काय। तो तसे ते सांगतो मी नागेश कसगोंडे, महाराष्ट्र न्यूज सिटी।